मॉडलर किट। मॉडलर किट को एडवांस तरीके से कैसे बनाएं, ठीक है। मॉडलर किट को एडवांस तरीके से बनाएंगे सबसे बढ़िया और बेसिक सा तरीका, ठीक है। जैसे हम लोग स्टेयर्स को देख रहे हैं, स्टेयर्स का अगर मैं पार्ट देखूँ यहाँ पे, स्टेयर्स के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ। तो पहली कहानी क्या है कि भाई स्टेयर्स मेरे पास कितने हैं। स्टेयर्स के अंदर अगर मैं देखूँ मेरे पास, अगर मैं देखा हूँ यहाँ पे मेरे पास एक मैं ऊपर एक लेयर ले लेता हूँ, ठीक है। अभी एक लेयर, ये सिंपल सा पार्ट, एक जो स्टेयर का एक पार्ट है, ठीक है। डी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको समझते हैं, ठीक है। कैप्स ऑन है, ठीक है। ये जो मेरे पास बेसिक शेप है ना मेरे पास यहाँ पे, देखो ये एक पार्ट मेरे पास यहाँ से आएगा। मतलब अगर मैं देखूँ इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये एक पार्ट है, ठीक है। अभी इसके 4 साइड है ना, ये दूसरा साइड है यहाँ पे, तो ये तीसरा साइड है, तीसरा साइड कवर्ड है, ठीक है। ये चौथा साइड है ना। 1 2 3 और 4, 4 साइड हुआ ना। इन 4 साइड में क्या करना है कि देखो एक साइड ये तो मैच हो जाएगा, ये एक साइड से मैच हो जाएगा, पीछे वाला कवर्ड है। पीछे वाले के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो ये पीछे वाला ये वाला मैच करके निकाल दूँ। पीछे वाला ये मैच कर दूँ तो ये वाला पार्ट मैंने इधर लगा दिया, ये मेरा 3 और 4 हो गया। आइडिया मिल रहा है। हम चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे। भाई मुझे अगर एक पार्ट बना तो ये एक से मेरा बन गया, ये दोनों मिला के क्या बने, ये और ये मिला के क्या बने 1, ठीक है। अभी आते हैं, अभी देखो भाई मेरे पास अभी और 2 शेप्स कौन से हैं। जैसे मैंने कहा भाई देखो मेरे पास ये जो अपोजिट में जो शेप्स नजर आ रहे हैं, शेप्स को नोटिस करो। जैसे ये शेप्स है यहाँ पे, ठीक है। एक ये पार्ट नजर आ रहा है, एक ये आ गया। ये देखो ये वाला, अगर इसको उल्टा कर दूंगा ना ये, तो ये इससे काम चल जाएगा। ये सिमिलर, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके पीछे वाला पार्ट में, इसके पीछे वाले पार्ट में अगर मान लो मैं ये इसको लेके जाता हूँ, अपने जो स्कल्पिंग होनी चाहिए ना वो ऐसा होना चाहिए कि भाई इससे देखो, तो एक ये हो गया स्कल्पिंग में, ये लग जाएगा। पीछे वाला पार्ट दिखेगा, ये पीछे वाला पार्ट अगर मैं ये और ये हमने सेट कर दिया, जैसे मान लो 4 वहां पे हो गया, ठीक है। तो ये 5 है ना, 6 7 और 8, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, 2 मॉडल बन गए। आइडिया मिल रहा है। तो मॉडल किट बनाना है जैसे कि डुप्लीकेट करके बना, लेकिन अगर लगता है मेरे पास ये चीजें यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे काम कर, जैसे कोई ये वाला पार्ट मैच कर रहा है, तो ये काम हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये, ठीक है। कितने हो गए, 8 हो गए ना, 9 और 10, ठीक है। इसमें तो मुझे लगे कि भाई किसी का कोई एक पार्ट मैंने एक्स्ट्रा कर देना है तो कोई एक एक्स्ट्रा पार्ट कर दो। जैसे देखो ये देखो ये सब सेम ही है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें भाई मेरे पास ये पार्ट है, इसको मुझे मैनेजमेंट करना, घूम फिर के अपना जो ये पार्ट बनेगा, मान लो इसको लिया मैंने, इधर से कोई शेप इधर से ले लिया, इधर से कोई शेप ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अगर जिस 9 10 11 12 भी कर लो, तो आपको घूम फिर के अगर मैं देखूँ तो ये जो पार्ट है ये और ये मिला के कितना बना, तो इसके पूरे जो सेट बने वो कितने बने, 3। मतलब 3 हमें मॉडल करने हैं। जैसे इसको अगर मैं देखूँ मैंने एक्स प्रेस कर दिया यहाँ से, ये 1, ठीक है, ये 2 और ये गया 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो पार्ट है उस 8 पार्ट को ना बना के, जैसा अगर प्रोडक्शन में होता तो ऐसे बना रहा था, लेकिन क्या गेमिंग में आपको सब कुछ मैनेज करके सब कुछ फुल एंड फाइनल करना पड़ता है। तो गेमिंग के पर्पज से आपको सिर्फ 3 ही बनाने हैं। 3 बनाने से क्या होगा कि हमें 3 बनाएंगे, बाकी उसको हम लोग रोटेट करके डुप्लीकेट करेंगे तो एज इट इज वो आ जाएगा। एक तो टेक्सचर साइज कम पड़ेगा, छोटा रहेगा और बैलेंस रहेगा। तो ये हमारा मॉडल सेट के लिए बोला है, तो एडवांस मॉडल सेट का काम कर जाएगा, ठीक है, क्लियर।